चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12 के में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12 में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और बोर्ड में धमाल मचाना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम आपको एक ऐसी स्पेशल सीरीज दे रहे हैं जिसमें हम आपको देते हैं वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। दोस्तों फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड का एक पार्ट हमने डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और उसे देख लीजिए। अब मैं लेके आया हूँ सेकंड पार्ट यानी दूसरा पार्ट इस स्पेशल सीरीज का। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्या है, एक समान तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। कौन कौन से सन में आया? 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों अगर किसी के पास 2024 का पेपर है या 2022 का पेपर है और उसके पेपर में क्वेश्चन नहीं है तो वो ये ना सोचे कि ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है अलग अलग और हर जिले में अलग सेट भेजा जाता है। तो इसलिए आपके पास जो पेपर है जरूरी नहीं वही सेट हो जिसमें ये आया हुआ है। तो अगर आपके पास सातों के सातों सेट हैं 2024 के तो ही आपको पता लग पाएगा कि ये 2024 में आया हुआ है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसका सॉल्यूशन। चित्र देख लेंगे इसका। क्या है, ये ए और ये सी और ये बी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये बिंदु है इसके। और माइनस क्यू ये यहाँ लिखा जाता, जगह नहीं थी तो इसलिए लिखा ये प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू बिंदु आवेश, ठीक है। इनके बीच की दूरी 2l है, ठीक है, ये थीटा ये थीटा, ठीक है। ये ए से सी तक की दूरी कितनी है? 2l साइन थीटा, ये याद रखना बस, ठीक है। तो चलेंगे अब करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे प्रत्यानयन बुक में और उसमें मॉडल में या जहाँ में भी आप देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है, इसलिए ज़्यादा लिखने के चक्कर में ना पड़े और सिंपल तरीका से सीखें, बस जो मेन है वो लिखें। प्रत्यानयन बलयुग्म, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टो बराबर होता है, इसे क्या बोलते हैं? टो, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत 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 दूरी, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें रखेंगे, देखो तो टो बराबर क्या हो जाएगा, बल कितना है? एफ, एफ हो बल के बराबर गुणा दूरी कितनी है बलों के मध्य? 2l साइन थीटा, रख देंगे 2l साइन थीटा, ठीक है, हो गया काम। अब चलेंगे, एफ का मान कितना हमारे पास? क्यू ई, तो क्या एफ की जगह क्या रखेंगे? क्यू ई, एफ की जगह क्यू ई रख दिया, साथ में क्या चल रहा? 2l साइन थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब क्या कर लेंगे, तो बराबर क्यू को 2l के साथ लिख लेंगे, क्यू 2l, ठीक है, क्यू और 2l को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि जो इसका मान है वो काय के बराबर होता है? पी के बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। तो ई बचा एक और क्या बचा इधर? साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बराबर लिख लो, तो बराबर पी ई साइन थीटा, कैसे? क्योंकि क्योंकि P बराबर होता है क्यू 2l, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह क्या रख लिया हमने? P रख लिया, क्योंकि इसके बराबर होता है क्यू 2l विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, अगर हम ये पढ़े क्या लिखेंगे, यदि क्या हो थीटा बराबर 90 हो, यदि थीटा बराबर 90 हो तो अब क्या होगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 90 है तो टो बराबर क्या हो जाएगा, देखो पीई थीटा की जगह 90, थीटा की जगह 90, फालतू कुछ नहीं लिखना, खत्म। क्यों? अरे इसमें क्या हो जाएगा फिर, ये तो बराबर पीई साइन 90 का मान, साइन 90 का मान कितना हो? 1, साइन 90 बराबर होता है 1, तो इसलिए हो गया क्या, टो बराबर पीई, ठीक है।
और ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम, अधिकतम होगा। ठीक है, अब चलेंगे, अगर हमें पी का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अगर हमें पी का मान निकालना हो तो पी ई वाला पहले ले लो, पी ई तो आसान रहेगा, इससे कंफ्यूजन नहीं होता। तो मैक्स, अगर किसी पे नहीं भी आता कुछ, ठीक है, तो पी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम बटे ई। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यदि ई बराबर भी क्या हो, 1 हो, यदि ई बराबर 1 हो तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, पी बराबर, तो मैक्सिमम बटे 1 रखेंगे, ये 1 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा बस। ठीक है, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों करते हैं, अभी से आगे बढ़ेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे कुछ, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे, साथ के साथ खत्म करते चलेंगे सब। ठीक है, स्टार्टिंग से। तो क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, यह कौन सी राशि है, कौन से सन में आया, 2016 में आया, 2019 में आया और 2024 में आया। ठीक है, तो मैंने बताया अगर कि 24 का किसी के पास पेपर है तो वो घबरावे ना कि ये आया हुआ नहीं। ठीक है, अगर सातों, अगर ये देखना कि यूपी बोर्ड में आया नहीं तो सातों के सातों सेट मंगवाओ, तब जाकर पता लगेगा। मेरे पास अनरोल्ड है, मैंने सब सारे जो सेट हैं पिछले 8-10 साल के मैं देख के तब जाकर मैं आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर लिखेंगे, बहुत ही सिंपल लिखवाऊंगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है, फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बनाएंगे, आवेश गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश है, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ठीक है, ठीक है, एक फॉर्मूला इसका ये भी होगा क्या, P बराबर, मैंने पिछले उसमें कराया, क्यू गुणा 2L, क्योंकि क्यू आवेश है और बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला बनेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम डेफिनेशन लिखेंगे आवेश, आवेश तथा तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, क्या है, गुणा का चिन्ह है तो गुणनफल, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यहां तक करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर फटाफट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, कौन से सन में आया, 2018 और 2022 में आया। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय क्या कहलाओगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाओगा। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन है, कूलाम का नियम समझाइए, कूलाम का नियम समझाइए। 2016 2017 में आया, लेकिन आ जाता है कुछ पता नहीं लगता। ठीक है, जो आ सकता है या आया हुआ है वो मैं सब करा रहा, और जो जिसके आने की उम्मीद है। ठीक है, तो चलो इसमें क्या लिखेंगे, इसे समझाऊंगा कूलाम के नियम को। दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q1 एक Q2, और उनके बीच की दूरी R है। ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो क्या होता है, जो इनके लगने वाला बल है F बराबर क्या होगा, अनुक्रमानुपाती किसके, क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, किसके, Q1
Q2 के, यानी आवेशों के, ठीक है, आवेशों के गुणनफल के, यानी इसमें गुणा ही तो है Q1 Q2, ठीक है, F के अनुक्रमानुपाती होंगे तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी कितनी है r है, तो F व्युत्क्रमानुपाती किसके होंगे, बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी कितनी है r, तो दूरी का वर्ग यानी r का वर्ग, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r², ठीक है, तो F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या हो जाता है, अब इन्हें अगर जोड़ कर हम लिखें, ऐड करें इन्हें, तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और ये क्या आ जाएगा, इसके नीचे आओगे, ठीक है, r², ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे, जब हम इसका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा K, क्या, F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे r², यही क्या है हमारे पास कूलाम का नियम है। K की जगह हम लिख सकते हैं 1/4πε0, K बराबर क्या लिख सकते हैं 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए, कौन से सन में आया, 2016 और 2017 में आया, ठीक है। हमारे पास आंसर लिखेंगे इसका बहुत ही सिंपल तरीके से, हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एक फॉर्मूला होता है F/Q0, ठीक है, क्या होता है F/Q0, इसके अकॉर्डिंग हम परिभाषा लिखेंगे इसकी, क्या, किसी आवेश पर लगने, किसी आवेश पर लगने वाले बल, कौन सा बल, F, ठीक है, F, तथा आवेश Q0, ये आवेश Q0 के अनुपात को बहुत ही आसान बना देंगे, के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है, और एक फॉर्मूला इसका लिख लेंगे E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, क्या कैसा होगा देखो, किसी आवेश पर लगने वाले बल F तथा आवेश Q0 के अनुपात को, अब मान लिया हम लिखते थे पहले, मान लिया कहीं हमें लिखा हुआ 1/2, तो इसे क्या लिखते थे 1/2, या 1/2 लिखा हुआ तो इसे क्या लिखेंगे 1/2, ऐसे ही अगर हमारे पास F/Q0 लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे इसे F/Q0, तो इसका मतलब क्या है कि किसी आवेश पर लगने वाले बल F तथा आवेश Q0 का जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।